ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिम चंपारण। मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष में पढ़ाई जाने वाली निरुक्त के नैघुंटु कांड के द्वितीय अध्याय के बारे में, नदियों के बारे में हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं, इनका निर्वचन करने जा रहे हैं नदी का। तो नद्या प्रत्युचुः इंद्रो अस्मा अरदद्वज्र बाहुरपान वृत्रम परिधिं नदीनां देवयत् सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे यामो ब्रुवी। नद्या नदियों ने प्रत्युचुः मन उत्तर दिया, वज्रबाहु मन हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र, इंद्र ने आसमान मन हम लोगों को, मन नदियों को, अरदत मन खोदा है, नदी नाम मन नदियों के, परिधि मन धारण करने वाले, रोकने वाले, वृत्रम मन मेघ को, अपाहन, अपाहन मने मारा, सुहस्ता सुष्टु हाथों वाले, सविता मने सभी के उत्पादक, देव अर्थात सूर्य, अनयत मन समुद्र तक ले आए, तस्य मन उसी, मन इंद्र की, प्रसवे मन आज्ञा में, उर्वी मन फैली हुई, वयम मन हम लोग, याम यामह जा रही, मन प्रवाहित हो रही है। इंद्रो वस्मान अरद्वज्रबाहु रदति खंतिर कर्मा अपाहन वृतं परिधिं नदीनां विधि व्याख्यातम्। देवो नयत देवान सविता सुपाणि कल्याण पाणि पाणि पणायते पूजा कर्मणः प्रगृह्य पाणि देवान् पूज्यन्ति तस्य वयं प्रसवेयाम उर्विः उर्व्यः उर्णातेर्वृणोतेरित्योर्णवाभः। इंद्रो वसमान अरदद वज्रबाहु, हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र ने हम लोगों को खोदा है, और हम लोग मतलब नदियों को खोदा है। रदति रद धातु से खंती कर्मा खनार्थक है। अपाहन मन वृत्रम परिधिं नदीनां, नदियों की परिधि में धारण करने वाले, मेघ को मारा। इति व्याख्यातम, इसकी व्याख्या आदि हम लोग पहले कर चुके हैं। देवो अनयत सविता सुपाणि मन सुंदर हाथों वाले, सविता मन सभी को उत्पन्न करने वाले देव, देवता इंद्र, अनयत मने समुद्र तक ले गए, लाए, सुपाणि मने सुपाणि, कल्याण पाणी कल्याणकारी हाथों वाला, पाणी मने पानी मने हाथ, पूजा कर्मणा पूजार्थक पणायते है, पण धातु से निष्पन्न होता है, क्योंकि प्रगीय पाणी हाथों को एकत्र करके जोड़ करके, देवान मने देवताओं की, पूजयंती मने पूजा करते हैं, तस्य वयम प्रसवेयाम उर्वी मने उसी की आज्ञा में फैली हुई हम नदियां जा रही हैं। उर्व्यः मने उर्वी मने शब्द उर्णोती है, उर्णोते आच्छादनार्थक, उर्णुंग धातु से बना है, वृणोते अथवा आच्छादनार्थ ब्रिय धातु से बना है। इति अर्णवाभ, ऐसा अर्णवाभ मने नामक निरुक्तकार कहते हैं। प्रत्याख्यायांतत आशुश्रुवहु, प्रत्याख्याय मने नदियों ने, प्रत्याख्यान मन मना करके, अंततः मन अंत में, आशुश्रु आश्वासन दिया। क्या? आते कारो श्रीनिवामा वचंसी जजाथ दूराधन सारथेन नीते नंसई पिप्यानी व योधा मरजाई व कन्या सस्व चैरते। आश्रुण्यामते कारो वचनानि याहि दुरादनसा चारथे न च निन्मां ते पाययम मानेव जोषा पुत्रम मर्जाइव
कन्या परिस्वजनाय निन्मा इति वा। कारो मन हे मन स्तोम की रचना करने वाले, शिल्पिन मन ते तुम्हारे, वचांसी मन वचनों को, अश्रृणु वाम हम लोगों ने सुन लिया है, दुरात दूर से आए हो, अनसा मन गाड़ी के साथ, रथेना और रथ के साथ, यथार्थ मन चले जाओ पार हो जाओ, पिप्याना मन दूध पिलाती हुई, जोशाम इव स्त्री के समान, नी नंसई मन हम लोग झुक जा रही हैं, मर जाया मनुष्य के लिए, कन्या इव जूती के समान, ते मन तुम्हारे लिए, सस्वचई मन आलिंगन हेतु झुक जा रहे हैं। अश्वनाम व्याख्यानम, अश्वनाम मन्युत्तराणी खड़विंशति, उत्तराणी नदी के नाम के बाद में खड़विंशति अत्यह से लेकर अश्वा तक 26 अश्वनामानी घोड़े के नाम। अश्वनाम निर्वचनम, अश्वकस्मात् अश्नुते ध्वानम महासनो भवती तिवा। कस्मात अर्थात किस कारण से अश्व मन अश्व कहा जाता है, क्योंकि अध्वानम गंतव्य मार्ग से अश्नुते व्याप्त कर लेता है, व अथवा महासना मन अधिक खाने वाला भवती होता है। दधिक्रा नाम निर्वचनम, तत्र दधिक्रा इत्येतद् दधत क्रामतीति वा, दधत क्रंदतीति वा, दददाकारी भवतीति वा। तत्र मन उन अश्ववाचक नामों में दधिक्रा इस नाम का निर्वचन इस प्रकार है, दधत धारण करने ही, क्रामती वा चल देता है, दधत माने धारण करते ही, क्रंदती जीवा माने ध्वनि करने लगता है, हिनाने लगता है, दधत धारण करते ही, आकारी भवती जीवा विशेष आकार वाला हो जाता है। अथई तत्स्ववत् ऊतस्य वाणी क्षिपणीं तुरस्यति ग्रीवायाम, बधो अपि कक्ष आसनी क्रंतुम, दधिक्रा अनु संतवित्वत पथांकास्यन्वापणिफण। ऊत अवर्ष्य वह बाजी घोड़ा, ग्रीवाया मन गर्दन में, कक्षे आँख में, अपि आसनी और मुख में, बधा हुआ, क्षिपणी मन प्रेरणा चाबुक से इशारा करते ही, तुरस्यति दौड़ पड़ता है। दधिक्रा मन घोड़ा, पथाम मार्गों के, आकांक्षी मन ऊंचे नीचे स्थानों को, अन्वापड़ी फणा मन लांघ जाता है, क्रतुम मन शीघ्र जाने के कार्य को, अनुसंतवित्वात् लक्ष्य करके पूरा करता है। इस मंत्र में दधिक्रा का प्रयोग घोड़ा के लिए हुआ। जास्क ने इसकी व्याख्या इस प्रकार किया है कि अपीस बाजी बेजवनवान, क्षेपण मनु पूर्ण मनुष्य निते ध्वान, ग्रीवायाम बद्ध, ग्रीवा गिरतिर्वा, ग्रीणा तिर्वा, ग्रहणा तिर्वा, अपि कक्ष आसनीति व्याख्यातम, क्रतुम दधिक्रा कर्म व प्रज्ञा व अनुसंतवित्वत्, तनोते पूर्वया प्रकृत्या निर्मः, पथामंकांसी पथाम कुटिलानि, पंथा पथतेर्वा, पदतेर्वा, पंथरतेर्वा, अंकोश्चरते, आपड़ी फड़दिति फड़ते शर करिवृतम। अपि सबाजी वेजवान और वह वेगवान घोड़ा, क्षेपणम मन चाबुक लगते ही, तूर्णम मन शीघ्र, अध्वानम मार्ग को, अश्नुते मन व्याप्त कर लेता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है। ग्रीवायाम बधा मन गर्दन में बधा हुआ, ग्रीवा शब्द गिरते वा गरणार्थक, गृह धातु से निष्पन्न होकर गृहणाते वा मन बनता है, गृह धातु से गृहणाते है वा, अथवा ग्रहणार्थक ग्रह धातु से बना है। कक्षे आसनी मैंने कक्षे और आसनी की, व्याख्यातम मैंने व्याख्या पाल, क्रतुम मैंने क्रतु का अर्थ है कर्म वा प्रज्ञा वा, कर्म वा अथवा प्रज्ञा बुद्धि, अनुसंतवित्वत् अनुसंतवित्वत्
मैंने यह रूप तनोते तनु धातु की पूर्वया प्रकृतिया पहली प्रकृति से निगम ज्ञात होता है। पंथा पंथा मतलब शब्द, पतते हुआ गत्यर्थक, पत धातु से पतते शब्द बनता, पद्यते है अथवा गत्यर्थक पद धातु से पंथेवा अथवा गत्यर्थक पंथ धातु से निष्पन्न होता है। अंक अंक अंचते है गत्यर्थक अंचु धातु से, आपड़ी फला आपड़ी फड़त, या चरकरी वृतम मैंने चरकरी वृत मैंने यंग लुंगंत से बनता है। आदिष्टोपयोजन व्याख्यानम दशोत्तराण्यादिष्टोपयोजनानित्याचक्षते साह चर्ज ज्ञानाय। उत्तराणी मैंने इस अश्व नाम से बाद वाले 10 हरि इंद्र से लेकर नियुक्तो वायु तक अश्व के 10 नाम आदिष्टोपयोजनानि मैंने देवता विशेषों के साथ आदिष्ट प्रयोग वाले साचर्य ज्ञानाय मन अनादिष्ट देवताओं के मंत्र में साचर्य बताने के लिए इति आचक्षते ऐसा वैदिक आचार्य का कहना है। ज्वलती कर्म धातु व्याख्यानम ज्वलती कर्माणि उत्तरी धातु एकादश उत्तरी आदिष्टोपयोजनीय मनस धातु वाचक शब्दों के बाद में एकादश भ्राजते से लेकर जुमत तक 11 धातवा मन धातुएं ज्वलित कर्माण ज्वलनार्थक हैं। ज्वलनाम व्याख्यानम तावन्ते तोत्तराणि ज्वलतो नामधेयानि नामधेयानि। उत्तराणी में ज्वलनार्थक धातुओं के बाद में तावंती व उतने ही अर्थात जगमत से लेकर श्रृंगानी तक 11 ज्वलता जलते हुए या तेजस्वी के नामधेयानि नाम हैं। अब नए घंटों कांड के द्वितीय अध्याय के द्वितीय अध्याय के 7वां पाद संपन्न हुआ। अब हम लोग जो है सो नए घंटों कांड के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। कर्म नाम मन्युत्तराणी खडविंशति। उत्तराणी मन ज्वलन नाम के बाद खडविंशति अपा से लेकर शिल्प तक 26 कर्म नामाने कर्म के नाम हैं। कर्म नाम निर्वचनम कर्म कस्मात् क्रियता इति सतः किस कारण से कर्म कहा जाता है, क्योंकि क्रियत इति सतः यह किया जाता है कर्म कहलाता है। कर्म क्रियत इति सतः यह किया जाता है अतः कर्म कहा जाता है। इस प्रकार यह शब्द क्रि धातु से मनिन प्रत्यय होकर के बनता है। अप्रत्यय नाम व्याख्यानम अप्रत्यय नाम उत्तराणी 15 उत्तराणी कर्म नाम से बाद वाले 15 तुक से लेकर बीज तक 15 अपत्य नामानि अपत्य के नाम है, ऐसा जानना चाहिए। औरस पुत्रस्य महात्म्य कथनम तद्यथा जनयितुः प्रजैव मर्थीये ऋचा उदाहरयिष्यामः। तद्यथा मन जैसे कि जनयितुः एव मन जनक मन पिता की ही प्रजा मन संतान होती हैं। एवं अर्थीय इस विषय में ऋचौ मन 2 ऋचाएँ उदाहरयिष्यामः उदाहित कर रहे हैं। परिषद्यम यरणस्य रेखणो नित्यस्य रायः पतयः श्याम न शेषोग्ने अन्य जातम अस्तचेतानस्य मापतो विदुक्षः। अरण्य जिसके साथ उदक माने जल का तर्पण संबंध नहीं है, ऐसे रेखण माने अपत्य नामक धन का परिषद्यम माने परित्याग कर देना चाहिए। नित्यस्य पितृ संबंधी रायः माने धन का पतय माने स्वामी श्याम होवें अथवा औरस पुत्र रूपी धन के ही पालक होवें। अग्ने हे अग्ने अन्य जातम माने दूसरे से पैदा हुई संतान न से स अस्ति अपना पुत्र नहीं है। अचेतना से मूर्ख अथवा प्रमादी की ऐसी संतान होती है। पथ सन्मार्ग से माँ विदुक्षा दूषित मत करो।
परिहर्तव्यम ही नोपसर्तव्यम अरण्यस्य रेकनः अरणो पारणो भवति रेकना इति धनानां रिच्यते। रिच्यते अर्थात परिहर्तव्यम नोसर्तव्यम अरण्यस्य रेकनः अरणो पारणो भवति रेकना इति धननामम् रिच्यते प्रियता नित्यस्य रायः पतयः स्याम पितृस्यैव धनस्य न शेषोऽग्ने अन्न जातमस्ति शेष इत्यपदनात् शिष्यते प्रियता अचेतयामानस्य तत्प्रमत्तस्य भवति मा न पथो विदुदूष इति। परिसद्यम का अर्थ है परिहर्तव्यम माने त्याग देना चाहिए, न उपसर्तव्यम माने समीप नहीं जाना चाहिए, अरण्यस्य रेकना माने अपनोदक धन का, अरणा माने अरण का अर्थ है अपगत ऋण, वह अपारण भवती पिता के ऋण का भागी नहीं होता। रेकना माने रेकन धन नाम धन का वाचक, क्योंकि प्रयाता माने मरे हुए धन का रिच्यते यहीं रह जाता है। अग्नि हे अग्नि अन्न जातम दूसरों का उत्पन्न पुत्र शेषा न अस्ति पुत्र नहीं होता, शेषा इति शेषिया अपत्य नाम अपत्यवाचक है, क्योंकि प्रयातः मरे हुए का अपत्य शिष्यते बचा रह जाता है। अचेतय मानस्य जो अचेत मान का है तत् वह प्रमतस्य प्रमत का है, अर्थात अचेत मान का अर्थ प्रमत पथ्य सन्मार्ग से मां न मत विदुदूषा दूषित करो। तस्योतरा भूय से निर्वचनाय तस्य इस विषय के भूय से मन अधिक निर्वचनाय निर्वचन के लिए उत्तरा मन आगे कही जाने वाली ऋचा है कि नहीं प्रभायारण सुसेवोन्योदर्जो मनसा मंतबाहु अधाचिलोका पुनरीत्सा एत्यानो वाज्यभिशालेषु नव्यः नहीं गृहीतव्यो रण सुसुखतमो अप्यन्योदर्जः मनसापि न मंतव्यो ममायं पुत्र इति आथ स ओका पुनरेव तदेति जत आगतो भवति ओक इति निवासन्नामोच्यते एतु नो वाजीवे जनवान अभिशहमाण सपतना नवजाता स एव पुत्र इति। अरणा क्षेत्रजा इत्यादि पुत्र न प्रभाय मन ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। सुसेवा अच्छी प्रकार से सेवा करने वाला भी, अन्योदर्जा मन अन्य क्षेत्र इत्यादि संतान, मनसाऊ मन से भी न मंतवई स्वीकार करने के लिए नहीं होता। अधा क्योंकि पुनः फिर भी सा मन वह अंतोदर्ज पुत्र ओका मन घर को अपने वंश को एति प्राप्त होता है, न हमारे लिए वाजी वेगवान अभिष्ठा अभिखाट शत्रुओं को परास्त करने वाला नव्य मन नवीन शिशु आएतु प्राप्त हुए। अथैनाम दोहित्रिदायाद्य उदाहरन्ति पुत्र दायाद्य इत्येके। अर्थ मन अब एनाम मन इस ऋचा को दोहित्रिदायाद्य कन्या की दाय भागिता के विषय में उदाहरन्ति उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक के मन कतिपय मनीषी पुत्र दायात्रे पुत्र के ही दाय भागिता के विषय में मानते हैं। पूर्व पक्ष रूपेण कन्यादा याद्य स्थापन सासद बन्धिर दूहितुर्न प्यतंगादिर्दो रीतस्य दीधीतिम सपर्जन पिता यत्र दूहितु शेख वृंजन सन सागभयेन मनसा दधन्वे। बन्ही मन विवाहिता पुरुष, दुहितु मन कन्या के मन पुत्र भाव को शासत प्रख्यापित करता है। रेतस्य मन गर्भधान जग के दधीतिम विधान को विद्वान जानता हुआ सर्पयन और उस विधान का सत्कार ने आचरण करता हुआ नृपत्यम मन कन्या के पुत्र को
मनसा मन मन से गात प्राप्त करता है, अर्थात मन से कन्या पुत्र को ही अपना मानता है। यह मंत्र के पूर्वार्ध का अर्थ है, ऐसा जानना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा, हमारे नैघंटुक में ऐसा वर्णित है। प्रशस्ति ओढ़ा सनातन संतान कर्मणे दुहितो पुत्र भावम दुहिता दुर्हिता दुरेहिता दोग्धर्वा नप्तारमुपागमत दौहित्रम पौत्रमिति विद्वान प्रजननयज्ञस्य रेत्सो वा अंगादंगाद संभूतस्य हृदयादधि जातस्य मातरि प्रतृतस्य विधानं पूजयन् अविशेषेण मिथुनः पुत्रादायादाय इति। अर्थात बूढ़ा विवाहित पुरुष संतान कर्मणे संतान कार्य के लिए दुहितु कन्या का पुत्र भावम मन पुत्र होना प्रशस्ति मानता है। दुहिता कन्या दुर्हिता विवाह के बाद अहितकारक कष्टकारी होती है। दूरे हिता अथवा विवाह के बाद दूर ससुराल में हितकारक होती है। दोग्धे व दू धातु से दुहिता बना है क्योंकि वह पितृकुल को दूती है। नपतारम मन दौहित्र दुहिता पुत्र को पौत्रम मिति उपागमत मानता है। प्रजनन यज्ञ से गर्भाधान यज्ञ का रेतसः व अथवा विप्रक्षेप का विद्वान जानने वाला होता है, जो अंगात प्रत्येक अंग से असंभूतस्य उत्पन्न हुआ, हृदयात हृदय से, अधिजातस्य निकला हुआ, मातरी माता के गर्भ में प्रतीतस्य पहुंचा हुआ है। विधानम प्रजनन नामक यज्ञ की विधि का पूजन सम्मान करता है। अविशेषेण असमान रूप से मिथुना पुत्र और पुत्री दोनों संतान है और दायादः दाय भाग के अधिकारी है। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। फिर हम लोग अगले दिन नैघंटु निरुक्त के नैघंटु कांड पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।